नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम बीए पार्ट 3 ऑनर्स का 9th पेपर पढ़ेंगे। पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संतों में शंकराचार्य के विषय में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज भक्ति आंदोलन के ही दूसरे महत्वपूर्ण संत हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य पर हम इस प्रकार देखते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों में रामानुज प्रथम है। उनका जन्म 1017 में मद्रास के समीप तिरुपति नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम केशव था, जो हरित परिवार के द्रविड़ ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम क्रांतिमती था। रामानुज कांचीवरम निवासी यादव प्रकाश के प्रथम शिष्य थे। गुरु से मतभेद होने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया और उसके उपरांत वह यमुना मुनि के शिष्य बने और श्रीरंगम से शिक्षा प्राप्त की। गुरु की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी बने। शिक्षा व ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने अपना संदेश जन साधारण तक पहुंचाने का संकल्प किया। उन्होंने वेदांत संग्रह, वेदांत सूत्र, बदरायण का भाष्य तथा भागवत गीता की व्याख्या आदि लिखी। उन्होंने शंकर के वेदांत दर्शन का वैष्णव धर्म की भक्ति परंपरा से समन्वय भी किया। वेदांत सूत्र की ईश्वरवादी व्याख्या पर उन्होंने भक्ति का दर्शन तैयार किया। रामानुज ने वेदांत में ब्रह्म के स्थान पर सगुण ईश्वर नारायण की प्रतिष्ठा की और उसे जगत का कर्ता, रक्षक तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाला बताया। उन्होंने भक्ति मार्ग को शंकर के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बताया। उनका विचार था कि बिना मन की एकाग्रता के भक्ति से मोक्ष प्राप्त संभव नहीं है। उनके सिद्धांतों ने भारतीय चिंतन की धारा को एक नवीनता प्रदान की। उन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथों की भी रचना की। रामानुज ने अद्वैतवाद का पूर्णतः खंडन नहीं किया, अर्थात उसमें कुछ संशोधन किया। शंकर केवल ब्रह्म का अस्तित्व मानते थे और जीव को ब्रह्म ही बताते थे। संसार को वह केवल ब्रह्म बताते थे और वास्तव में ब्रह्म की माया है। परंतु रामानुज ईश्वर, जगत और जीव तीनों को सत्य और अनादि बताते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि जीव और जगत अनिवार्य रूप से ईश्वर पर आधारित है। मोक्ष प्राप्ति के लिए रामानुज ने 2 मार्ग बताए, भक्ति और प्रपत्ति। भक्ति का मूल आधार उपनिषदों से निर्देशित है। इसके 3 सोपान हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। प्रपत्ति का मार्ग अधिक सरल है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उसके प्रति आत्मसमर्पण कर लेना ही प्रपत्ति है। इस प्रकार रामानुज ने एक और तो वेदांत से प्रभावित उच्च वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की दृष्टि से अपने विचारों को उपनिषद से संबंधित किया और दूसरी ओर अलवार भक्तों की परंपरा से सर्वसाधारण के लिए प्रपत्ति का मार्ग खोलकर लाखों शूद्रों और निम्न वर्ग के हिंदुओं को धर्म का द्वार खोल दिया। अब उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक संतोष के लिए दूसरा मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। रामानुज का सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जगत और जीव दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु यह भिन्नता स्पष्ट नहीं झलकती है। उनके बीच एक प्रकार का निकट संबंध है, जो आत्मा और शरीर के संबंध की तरह होता है। जीव और जगत का आधार ईश्वर है। इस प्रकार रामानुज ने शंकर के अद्वैत तथा माया के सिद्धांत का खंडन किया। रामानुज ने के अनुसार भक्ति, ज्ञान और कर्म से ही जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इति नमस्कार।